हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था, एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ऑक्टेन रूल पढ़ा है, ठीक है। न्यूलैंड के ऑक्टेन रूल देखा था। और हमने लास्ट टॉपिक क्या देखा था, हमने लास्ट टॉपिक देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या देखा था हमने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ क्या दिखे थे, ड्रॉबैक्स देखे थे, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है ये बताई थी मैं आप लोगों को। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले तो हमारे जो मेंडलीव ने क्या किया था, अपना एक पीरियोडिक टेबल था दिया था, जिसमें क्या है कुछ ड्रॉबैक्स के जिन्होंने उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, उसके बेस पे हमने क्या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हेनरी हेनरी नाम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें क्या देखा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे, जिसमें ये था कि सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट था जिसका पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये देखा था हमने। फिर मैंडलिक पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने दोनों में डिफरेंस देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि एटॉमिक, उसमें देखा था कि एटॉमिक साइज क्या होता है, ठीक है। अगर हम क्या है, टॉप से हम बटन की ओर क्या करते हैं, ऊपर से हम लेफ्ट लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर हम जाते हैं तो हमें क्या होगा, हमने ये देखा था वेरिएशन, जिसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस रेडियस कैसे निकालते हैं, सॉरी एटॉमिक साइज कैसे पता है, रेडियस के बेस पे निकालते हैं, ये बताया था मैंने, ठीक है। और क्या देखा था हमने, और देखा था उसके बाद हमने वैलेंसी देखा था। वैलेंसी में क्या था, देखो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था, ये हमारा कैरेक्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें हमने देखा था ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या देखे थे, तो हमने सबसे पहले एटॉमिक एटॉमिक साइज देखा था। तो एटॉमिक साइज होता क्या है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज ये होता है कि हम रेडियस के बेस पे एटॉमिक साइज निकालते थे, किसके बेस पे निकालते थे, रेडियस के बेस पे एटॉमिक साइज निकालते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने वैलेंसी क्या देखी, वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है, कोई इलेक्ट्रॉन, सॉरी कोई एलिमेंट्स, ठीक है, जिस जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके बेस पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या थे, ये सब अगर हम पीरियोडिक टेबल के बेस पे देखें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बेस पे देखें तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ये यहाँ पे अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये वाले हम क्या देखे थे, ये देखो, ये हमारा, मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट, ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एक लिमिट यहाँ क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ फिर उसके बाद मैं ये बताई थी कि अगर एटॉमिक, ये बताई थी कि किसी एटॉमिक साइज ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट एटॉमिक उसकी इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। कि मान लो कोई एटम जितना छोटा है, ठीक है, वो क्या करेगा, उतनी उसकी रेडियस जितनी छोटी है, या उसका एटॉमिक साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और अगर हम उसमें क्या करते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस और अट्रैक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, कि मैं ये बता रही कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी में देखे थे अपन, क्या देखे थे, वैलेंसी में हम देखे थे कि अगर एटॉमिक लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक साइज, तो अपन यहाँ लेफ्ट से राइट लिथियम ले लिए थे, ठीक है, लिथियम, ये हमारा बेरिलियम हो गया। फिर हमने ले लिया बोरान, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन ये हमारा फ्लोरीन और ये हमारा क्या है नियॉन। ठीक है, तो मैं बताइए कि हम लोग लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, ये लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट से राइट जाने पे इनके जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा। ये लिथियम, फिर ये बेरिलियम, ये बोरान, ये हमारा क्या हो जाएगा कार्बन, और ये नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन। अब देखो ये कैसे होगा, हमारा लिथियम का लास्ट में क्या है, ये हमारा लिथियम है, ये लिथियम, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, एटॉमिक साइज छोटी हो, मतलब डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। तो और हम क्या करते हैं, और एक लिमिट तक यहाँ ये डिक्रीज हो गई है, फिर क्या होगा, हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा वैलेंसी देखे थे अपन, ठीक है, क्या देखे थे, वैलेंसी देखे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं मेटल एंड सॉरी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब ये सब ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये वैलेंसी हो गया अपन यहाँ। अब हम थर्ड क्या देखते हैं, मेटोलॉइक एंड नॉन मेटोलॉइक। तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ये क्या होता है, ये अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो किसको बोलते हैं, ये देखो, तो मेटल, मेटल सुने हो, सब जानते भी हो कि मेटल होता क्या होता है मेटल। देखो मेटल ये वाला स्पेलिंग ये ओ नहीं रहेगा, ओके, ये यहाँ पे मेटलिक। अब देखो मेटल, ये बताओ सबसे पहले मेटल होता क्या है। तो मेटल हम जिनमें क्या होता है, ये हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो मेटल कौन जितना जो है, जैसे कि हम दे बोल सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड न्यूक्लियस, ये अपन देख लिए थे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मेटेलिक किसको बोलते हैं। ये देखो ये हमारा है मेटेलिक कैरेक्टर, वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसके पास क्या हो, जो इजिली क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे उसको। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ओके। तो ये देखो हम देखते हैं सोडियम, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ देखें तो हम NH2 यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 2S2, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2P6 एंड 3S1, ये हमारा 11 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम का ये हमारा हो जाएगा s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक सब सेल में 2, ठीक है, और यहाँ p और ये 6 है, ठीक है, p और इसमें कितने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 एंड 1। तो देखो ये हमारा है, क्या है, ये हमारा सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखो कि हमें तो पता है कि किसी क्या बोलते हैं स्टेबल, या तो हम ऑक्टेन रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेन रूल क्या होता है, जिसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करता है, ऑक्टेन रूल फॉलो करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेन रूल फॉलो करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेन रूल को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेन रूल हमारा ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या है, ये हमारा 2 8 एंड 1, ठीक है। तो ये 1 क्या है, तो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये बताइए कि सोडियम के लास्ट में, ये तो ऑक्टेन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको ऑक्टेन रूल फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्टेन रूल फॉलो करने के लिए इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो इसको देखो ये 1 है, तो इसको ऑक्टेन रूल करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो ये क्या करेगा,
अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, गेन करने के लिए और लूज करने के लिए कितने, तो हमें हमारे लिए लेना ज्यादा इजी है कि देना ज्यादा इजी है? लेना, देखो 7 इलेक्ट्रॉन लेना है ना, गेन करना है, तो सोचो 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और हमें लूज करना है, इससे क्या है हमारा इजी 1। तो हम क्या करते हैं, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, यहाँ पे लूज कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 and 8। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, ये 8 हो गया तो कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सोडियम में कितने क्या चार्ज आ जाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएंगे, यह हुआ। तो प्लस चार्ज इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो फैक्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉजिटिव मतलब ये लूज कर रहा है, मतलब दे रहा है, मतलब ये महान हो गया, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस चार्ज होगा, ठीक है। ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें प्लस आ, ये कैटायन हो गया, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन सी चार्ज आ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब देखो, ये कोई भी एलिमेंट्स 1 2 and 3 क्या, 3 इलेक्ट्रॉन तक वो क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तक वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 2 and 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे अब देखते हैं इसी को पीरियोडिक टेबल में कि डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब अगर ऊपर से नीचे आने पे, टॉप से बॉटम तक आने में एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली है, अगर एटॉमिक साइज यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी एटॉमिक साइज क्या हो रही है, क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है ऊपर, यहाँ से ये इंक्रीज, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारा, ये देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ये देखो, ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो टॉप से बॉटम तक आने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें इसमें अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, तो ये देखो हमारा, ये हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएगी। तो जो जिसका एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज होगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी ही कम होगी। देखो, पास करेगा तो और उसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रांगली, जैसे कि हमने देखा था सॉलिड में, सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली क्लोजली होते हैं तो वो टाइट होता है, ठीक है, मतलब उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, टाइट होता है, ठीक है। टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। उसी तरह हम इसमें क्या बोलते हैं, इसमें देखिए, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारा क्या है, ये, तो इसमें ये बता रहा है कि टॉप से बॉटम तक आने के लिए क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। बट क्या होगा, इसमें एटॉमिक साइज तो इंक्रीज तो होगा, बट इसके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो इस, ये क्या होगा, मेटॉलिक, और मेटॉलिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, मेटॉलिक कैरेक्टर क्या होगी। अभी मैं बताइए यहाँ पे कि जो मेटल किसको, मेटॉलिक किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो अगर एटॉमिक साइज क्या रहेगा, एटॉमिक साइज क्या बोलते हैं, जितना बड़ा क्या होगा, इंक्रीज रहेगा एटॉमिक साइज,
तो उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने में उतनी ही क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह वो क्या है, और इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ नीचे आते जाएंगे तो उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाते जाएगी, तो मतलब उसको लूज कर, वो जल्दी से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, तो उसको मेटेलिक कैरेक्टर बेस्ट होगी। क्या होगी, मेटेलिक कैरेक्टर बेस्ट होगी। ये हमारा क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है। क्या है ये, मेटेलिक कैरेक्टर है। ठीक है, ये आया समझ में। अब इसी के आगे हम देखते हैं ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ये देखो, ये क्या करता है, कैरेक्टर प्रोपोर्शनल एट साइज। अगर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यह समझ में। अब ये देखो हमारा ऑन द पीरियड व्हेन वी मूव लॉन्ग द पीरियड टू एटॉमिक। अब देखो टॉप टू बॉटम हम लोग देख लिए, अब हम तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी हम देखे थे लिथियम का, ये क्या देखे थे हम, ये यहाँ पे ये हमारा था, क्या था, लिथियम, लिथियम बेरिलियम, और ये हमारा यहाँ, ये यहाँ पे बता देती हूँ मैं, लिथियम। ठीक है, ये लिथियम और ये हमारा हो जाएगा बेरिलियम, ये बोरान और कार्बन, नाइट्रोजन। ये देखो, तो इनका क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा। क्या होगा, इनका एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या होता जाएगा, यहाँ पे अभी देखे थे ये क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जा रहा था। तो कोई एलिमेंट उसका एटॉमिक साइज जितना क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये देखो एक और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले तो मैं यहाँ, हम लोग पता चल गया कि ऊपर से अगर पीरियोडिक टेबल नीचे आते हैं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होते जाएगी, वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएगी, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब अब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये एक एक लिमिट तक ये क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ मैं, ये हमारा देख लेते हैं हम, ये देखो इंक्रीज होगा, ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये देखो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहा है, ये लिथियम का यहाँ बना देती हूँ मैं, ये लिथियम, सबसे पहले लिथियम लिखते हैं, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर क्या है, बोरान, फिर क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। यहाँ पे ये क्या होता है, 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो मैं बोली लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज साइज क्या होगा, ये साइज क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से राइट जाने पे साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी बताइए मैम, तो देखो ये लिथियम से बेरिलियम तक आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और ये जितना अगर किसी का साइज या रेडियस जितना बड़ा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये क्या कर रहा है, ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखो एटॉमिक क्या कर रहे हैं, ये मतलब ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाएगा तो वो कहाँ से लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। तो ये देखो लिथियम, लिथियम हमारा कर रहा है, क्या कर रहा है, लिथियम, लिथियम कर रहा है, फिर बेरिलियम और फिर बोरॉन। तो यहाँ लिथियम और बेरिलियम क्या है, ये हमारे मेटल हैं। ये यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 2, और कितना हो जाएगा ये 1। ये देखो अब बेरिलियम का कितना होगा, तो बेरिलियम का हम देखेंगे तो 2 होगा, 2 और 2, और क्या है बोरॉन तो 2 और 3, मतलब इस, तो ये लिथियम कितना हो जाएगा,
लिथियम का ये +1, इसमें +1 पॉजिटिव चार्ज लगेगा। और बोरॉन कितना हो जाएगा, इसमें कितना लगेगा, ठीक है, तो 2+2। तो इनके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या कर लूज कर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है, ठीक है। और मेटोलिक, देखो मेटोलिक कैरेक्टर क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। तो लिथियम और बेरिलियम क्या है, अच्छे क्या है, ये लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं, ठीक है, अच्छे मेटल्स हैं। तो ये जो बोरॉन होता है ये क्या है, मेटोलॉइड, ये क्या है, मेटोलॉइड से हैं, अच्छे क्या है, ये मेटोलॉइड से हैं। कौन, ये मेटोलॉइड्स ना इधर, और ये कार्बन, ये हमारा ये कहाँ, कार्बेरिलियम, ये कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के थ्रू समझाती हूँ आपको। ये देखो, हम इसमें देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये हमारा, ये देखो इसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे, यहाँ लेफ्ट से राइट जाने पे, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ इंक्रीज, और नीचे से ऊपर जाने पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सीजियम क्या है हमारा, तो देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो सीजियम, तो ये सीजियम क्या हो रहा है हमारा, सबसे बेस्ट क्या है, सीजियम क्या है, हम सीजियम को बोल सकते हैं। तो सीजियम क्या होता है, सीजियम हमारा क्या है, बेस्ट मेटल है। क्या है, बेस्ट मेटल है, ठीक है, कौन, सीजियम। वहीं पे हम क्या देख, यहाँ अगर हम यहाँ से, अब इसमें ऊपर से नीचे आने पर तो ये क्या हो रहा है, ये एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इधर जाने पे क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, ये तो ये डिक्रीज होगा। क्या होगा, तो इधर का लेफ्ट से राइट आने पे क्या होगा, ये यहाँ पे एटॉमिक साइज, क्लोरीन का क्या होगा हमारा, अब देखो ये आ गया। तो लूज करना क्या है, लूज कर सकते हैं 1 2 और 3, क्या कर सकते हैं, वो नोबल गैस को भी हम अब देखो नॉन मेटल लिखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं नॉन मेटल। तो देखो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल उसको कहेंगे जो सबसे अच्छा क्या है, अभी देखिए पॉजिटिविटी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो, क्या करे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं, वन, ये नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं 1/एटॉमिक साइज के, ठीक है। अगर क्या होगा, ये एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर ये बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, नॉन मेटेलिक क्या होगा। अगर मैं बोली जिसका एटॉमिक साइज, सिंपल सा समझना, ठीक है, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो वो बड़ा होगा तो इजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो वो होगा मैटर। क्या होगा, वो मैटर। अब यहीं पे देखेंगे इसके जस्ट अपोजिट, अगर एटॉमिक साइज छोटा हुआ तो लूज इजी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन लूज इजी नहीं कर सकता, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे मतलब माइनस चार्ज होगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर साइज छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजी लूज नहीं कर सकता, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो क्या हो गया है, वो नॉन मेटल होगा। क्या होगा, वो नॉन मेटल होगा। तो हम क्या, ऊपर नीचे आने पर जिसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएगा वो नॉन मेटेलिक होगा, ठीक है। और यहीं पे हम क्या करते हैं,
लॉन्ग द पीरियड व्हेन, अगर हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब वो इधर जितना छोटा होते जाएगा एटॉमिक साइज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतना इजी लूज नहीं कर सकता, नॉट इजी, वो लूज नहीं कर सकता। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, मतलब उसमें क्या चार्ज होगा, वो लेगा। जैसे कि अभी हम लोग सोडियम ही का ले लेते हैं, सोडियम का एग्जांपल नहीं, हम दूसरा एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं नियॉन का। किसका ले लेते हैं, नियॉन का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये नियॉन क्या है, ये हमारा नियॉन हो गया। ठीक है, अब ये नियॉन को क्या कर लेते हैं हम, इसमें ये नियॉन है तो नियॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये देखो कितना होता है, ये हमारा है ये। अब देखो इसमें क्या करेगा ये एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखे, ये हमारा देख लेते हैं नियॉन 10, एटॉमिक नंबर ये 10 होगा। तो यहाँ पे 1 है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, क्या हो जाएगा ये 2p6। ठीक है, अब ये 6, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 1s2 और ये 2s2, मतलब ये हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 8, इसमें ये ऑक्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या नहीं ले सकता, ये क्या है हमारा, ये नहीं, ये क्या नहीं ले सकता, इसका एटॉमिक साइज, ये इनकी इसमें कुछ लेंस है। हम लोग इसका एग्जांपल इसका ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन का ये हमारा हो गया 9। ठीक है, 1s2 2s2 और ये हमारा हो जाएगा कितना 2p5, 5 हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, अब देखो ये क्या करेगा, ये 1s2 2s2, ठीक है 1s2 2s2। अब इसका सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कितना हो जाएगा 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको ऑक्टेन रूल कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये में फ्लोरीन 9, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे 7, तो ये हमारा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 8, तो ये फ्लोरीन में क्या हो जाएगा माइनस चार्ज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस चार्ज लगेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया तो ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो इजीली क्या नहीं करेगा, मतलब एटॉमिक साइज छोटा हुआ तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाएगा, मतलब गेन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो हमारा इस तरह हम बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्या होगा, नॉन मेट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, ये आया समझ में। यहाँ पे ये देखो मेटेलिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं मैं बताइए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे होता है ये भी बता दी। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा। अब ठीक है, और मतलब देगा मतलब प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और लेगा गेन करेगा तो मतलब क्या है माइनस चार्ज। ओके, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है वो अच्छे मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी नोबल गैसेस हैं, ठीक है नोबल गैसेस हैं वो क्या देखो, जितने भी नोबल गैसेस हैं वो क्या करते हैं, उनको भी हम नॉन मेटल बोल सकते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट होती है। ठीक है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि नोबल गैस क्या होता है, माइनस चार्ज में नेगेटिविटी होती है, तो नोबल गैस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में यही रखते हैं। ओके, थैंक यू।